मुझे एक बात बताएं कि जिंदगी में कभी आपने कोई शादी अटेंड की है या आपकी अपनी शादी हुई हो? हैं? शादी में या कई बार गए होंगे, अपनी भी हो सकता है हुई हो, अल्लाह पाक अगर नहीं हुई तो शादी हो जाए। शादियों में आप गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन क्या चीज होती है इसमें? मेन मेन होता है दूल्हा, और उससे भी मेन दुल्हन। याद रखिए कि हर बंदा कहता है दुल्हन कैसी लग रही है, उसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेन मेन दुल्हन होती है। तो शादी में दुल्हन होती है, इसी तरह कुरान की दुल्हन है सूरह रहमान। एक औरत खतून थी, एक बड़ी 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 मोजज़ात से भरपूर। मैंने एक दो बार उनसे दुआ करवाई। एक खतून थी, हमारे साथ ही कुछ गांव है उसमें रहती हैं। तो मैं एक बार, मतलब कि वो हमारा ससुराली गांव भी था ना, इसलिए कोई वजह बनी, उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा आपका ये काम हो जाएगा। मैंने कुछ दिल में बात करी थी ना, तो वो बातों बातों में बात आ गई कि मेरा फलां काम है, आप उसने कहा हो जाएगा। मैंने दुआ कर दी। तो अमल अब बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन वीडियो का तो पहले आगाज करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहने लगी कि शादी में आप गए हैं कहीं? मुझे कहने लगी, मैंने कहा जी क्यों नहीं, अपनी भी हुई है। लोगों की शादियों में तो चलो बड़ा दूल्हा सरबाले बन के गए हैं। तो कहने लगी शादी में मेन क्या है? मैंने कहा मेन क्या होता है, खाना होता है। तो मजाक किया ना, मैंने कहा जी दूल्हा, शादी का दुल्हा मेन है। वो कहने लगी दुल्हन जो है, दूल्हा तो मेन है, दुल्हन उससे भी मेन है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? कहते हैं कि दुनिया परेशान है ना, कि हमारा काम नहीं होता, हम मसल मकान बना रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम जिंदगी में परेशान फिर रहे हैं कि खर्चे कैसे पूरे हों, महंगाइयां हैं। वो कहने लगी कि कुरान पाक की एक सूरत है सूरह रहमान, और वो कुरान की दुल्हन है, जीनत है। ये हदीस है। वो कहती है मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये हदीस है कि कुरान की जीनत क्या है, सूरह रहमान दुल्हन। तो शादी यानी एक हो रही हो, यानी जिंदगी की काया पलटने वाली होती है। या तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क, अल्लाह माफ करे, या फिर अगर अच्छी बीवी मिल जाए या अच्छा खामद मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है अगले फरीक की, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो कहने लगी कि अगर आपका कोई काम फंसा हो, परेशान हो, तो क्या रब्बे कायनात ने सूरह रहमान नहीं नाजल फरमाई? वैसे वो कहने लगी कुरान जो है ये वजीफों के लिए नहीं है कि भाई ये पढ़ लो ये मिल जाएगा, वो पढ़ लो ये मिल जाएगा। नहीं, कुरान पढ़ो, नियत रखो कि अल्लाह सवाब देगा, और जो उसमें लिखा है उस पर अमल करो। कुरान इसलिए नाजल हुआ है। लेकिन कहने लगी कि कुरान फिर शिफा भी तो है ना। अब शफा जरूरी नहीं कि जिस्मानी बीमारी हो, रूहानी भी होती है। जिस्मानी तो जो होती है मैं मानता हूं, लेकिन रूहानी बीमारी भी होती है। कई मसले मसाइल होते हैं, ऐसे ऐसे मसले हैं जो हल नहीं होते किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से, किसी तबीब से। ऐसे मामलात आए तो कहने लगी कि सूरह रहमान है, उसका एक तरीका कहती है मैं बताती हूँ। अगर आप उस पर अमल करो तो चाहे बिल्डिंग मांगो, चाहे छोटा सा कमरा मांगो, चाहे आप इम्तहान में कामयाबी मांगो, चाहे इंटरव्यू में कामयाबी मांगो, चाहे आप कहते हो कि हमारा किराया पूरा नहीं हो रहा, चाहे जाए कि आपको घर ही मिल जाए, तो जो आप चाहते हो रब आपको देगा। बल्कि उसने मुझे यहां तक कहा कि वो बंदा, याद रखिए कि मुझे कहने लगी कि वो बंदा ये अमल करे जो दौलतों के, नोटों के बंडल संभाल सकता है। बंडल मिलेंगे, बंडल। अल्लाह इतना कर्म करता है जो ये अमल करता है। अब मैं आपको वजीफा बताता हूं। गुजारिश है एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। और एक दूसरा चैनल है मेरा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक कर लें। अगर हो सकता है आपका हमारा राब्ता ज़्यादा बना रहे, हमारी वीडियो आप तक ज़्यादा आए, तो ऐसा वजीफा आपको मिल जाए कि आपकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो उस खतून ने, बुजुर्ग खतून ने, बड़ी बापर्दा और नेक और बड़ी, मतलब है कि मुस्तजाबुद्दावात औरत थी। मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं? जिसकी हर दुआ कबूल हो जाए। तो फरमाने लगी कि मैंने तो तुम्हारे लिए दुआ कर दी और बाद में मेरा वो काम हो भी गया था। जी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही लोग मुझे जिंदगी में मिले हैं जिनसे मुझे वज़ाइफ मिले, इजाज़तें मिली, कुछ मैं खुद पढ़ के अमल बना। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि बचपन से मैं वज़ाइफ दुनिया को बताता आया हूँ, और जिसने मेरा बताया वजीफा किया, कामयाब हुआ। आज सूरह रहमान का
वजीफ़ा बता रहा हूँ। फ़बे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कुरान की जो सूरत है रहमान, उसकी ये आयत है। यानी कि देखें, सूरह रहमान कुरान की जीनत है और इस सूरत की ये जो आयत है ये जीनत है, दुल्हन है। क्या? फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कहने लगी कि अमल जो भी मतलब बंदा परेशान है, किसी हाजत के लिए करना चाहता है, वो सुबह के वक़्त एक मरतबा और मगरब के वक़्त एक मरतबा सूरह रहमान इस तरीके से पढ़े कि जब जब फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर आए, सूरत पढ़ते हुए आपको ये बार बार आयत रिपीट होती मिलेगी। फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब भी आप फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर आए 41 मरतबा कहें फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और दिल में दिमाग में आपकी वो हाजत हो जो आप अल्लाह से मांगते हैं कि मालिक मुझ पर करम कर दे। तो वो खतून जो बुजुर्ग औरत थी, हमारी खाला वालदा की जगह थी, बड़ी उम्र की थी, जो कहती ना वो पूरा हो जाता। दुनिया उनके पास टूट के आई हुई थी कि भाई हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए करें। तो मैं तो उनके पास नहीं गया था, बस जहाँ पर मैं गया था वो साथ उनकी हमसायगी थी ना, तो मुझे मिल गई। और कुदरती बात है, मुझे कोई इस तरह का बंदा मिलता है, मुझे बड़ी प्राटी देता है, सलाम करता है, हाँ जी क्या हाल है, पर अल्लाह की अता है, क्या पता उन्हें अंदर से पता चल जाता होगा कि ये बंदा भी बड़ा पीर है। अल्लाह माफ करे, पीर शीर नहीं, पर मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो कहने लगी कि कोई परेशानी है ना, सुबह और शाम एक मरतबा सूरह रहमान, लेकिन जितनी बार भी इस कुरान में फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस कुरान में मैं कह गया इस सूरत में जितनी बार भी फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए, उसको 41 मरतबा 41 टाइम दोहराना है। ठीक है जी। और जब आप फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की गिरदान कर रहे हो, पढ़ रहे हो 41 टाइम यानी 41 मरतबा, उस वक़्त दिल में रखना है कि मालिक कायनात मेरी शादी हो जाए। मतलब है, अगर आप शादीशुदा है तो देखें आपकी बीवी आपको छोड़ेगी नहीं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना। किसी को जाती मकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को नौकरी में तरक्की चाहिए, किसी को इम्तहानात में कामयाबी चाहिए, किसी को इंटरव्यू में कामयाबी चाहिए, कोई इधर से परेशान है, कोई उधर से परेशान है। जो भी परेशानी है, जब आप ये आयत पढ़ें तो उस वक़्त आपके दिल में वो ख्वाहिश होनी चाहिए, और चंद दिन ये अमल करें, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। और यकीन से अमल करें। अब ये ना कहें कि रब मुझे दे देगा, आपने कहना कि रब देगा। ये देखें दोनों में फर्क है, दे देगा या दे इसमें और देगा फर्क है इसमें। जब आप यकीन से अल्लाह की मखलूक की मतलब कोई हक तलफी ना करते हुए ये अमल करोगे, मिसाल कोई ऐसा बंदा है आप धोखा दे दो, उधार लेके उसके पैसे मार दो, मखलूक खुदा की जो हकूकुल इबाद है उसकी तलफी करेंगे आप, फिर आपका वजीफा कामयाब नहीं है। अगर आप अल्लाह से मांगेंगे और लोगों के साथ अच्छाई के साथ पेश आएंगे, अगर किसी का उधार देना है तो नियत रखें हम वापस करेंगे और फिर करें भी। तो फिर यानी कि मुख्तार क्या कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं ना, इनके हक मारोगे ना तो अल्लाह फिर वो माफ़ नहीं करता, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो गाजी हो, चाहे वो कोई भी दर्जे का बंदा हो। तो अल्लाह की जो मखलूक है इसकी हकूक को ज़ब्त ना करें, इनको नुकसान ना दें, फिर आपका कोई वजीफ़ा नाकाम नहीं होगा। एक मरतबा सुबह सूरह रहमान पढ़ें और एक मरतबा शाम, कम से कम 11 दिन 21 दिन ये अमल करें। और जितनी मरतबा भी फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आयत आए, आपने 41 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह 11 दिन 21 दिन, और कई लोगों की तो 3 दिन में हाजतें पूरी होगी। जो रब से मांगोगे अल्लाह आपको अता करेगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।